शुभ प्रभात। कल हमने बात की थी गुरु कैसा और क्या होता है। आज बात करेंगे गुरु यानी शिष्य और उसकी दक्षिणा के संबंध में। भारत में शिष्य की कल्पना क्या है, शिष्य कौन होता है, शिष्य किसको मानना होता है, और गुरु और शिष्य ही क्यों होना चाहिए, कुछ और क्यों नहीं, और शिष्य के द्वारा दक्षिणा का मतलब क्या होता है। भारत की यह श्रेष्ठ परंपरा गुरु और शिष्य परंपरा बहुत अद्भुत परंपरा है। जैसा मैंने कल कहा था कि भारत में अगर कुछ भी नजर आता है तो वो एक गुरु और शिष्य के कारण ही नजर आता है, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा है जिसके अंदर भगवान ने वो असीम अद्भुत चीजें दी हैं, लेकिन बिना गुरु के वो कुछ भी कर नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान उसके लिए बहुत जरूरी है। ज्ञान अगर नहीं है तो कुछ भी करना संभव नहीं है। तो ज्ञान लेने के लिए एक है गुरु जो देने वाला है, दूसरा है जो लेने वाला है। तो लेने वाला है उसको शिष्य कहते हैं, यानी जिसको ज्ञान चाहिए वो शिष्य होगा और जिससे ज्ञान चाहिए वो गुरु होगा। वो उम्र में छोटा और बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जो गुरु है वो हमेशा बड़े स्थान पर होगा और जो शिष्य है वो हमेशा नीचे होगा। जैसे एक लोटा, छोटा लोटा क्यों न सही और बड़ा गिलास क्यों न सही, लेकिन अगर बड़े गिलास में भी पानी चाहिए तो स्वाभाविक ही है उस गिलास को उस लोटे के नीचे आना ही होगा, तभी लोटा हल्का झुकेगा तो उसका ज्ञान उस लोटे उसमें गिलास में जाएगा। तो जिसको भी ज्ञान चाहिए उसको समर्पित होना बहुत जरूरी है। किसी भी विज्ञान को अगर आपको जानना है तो बिना समर्पित हुए, बिना समर्पण किए हुए, बिना शिष्यत्व की भावना लाए हुए आप ज्ञान अर्जित कर ही नहीं सकते। जैसे बड़े से बड़े विद्वान के पास व्यक्ति पहुंच जाए, लेकिन अगर उसके मन में श्रद्धा और समर्पण नहीं है तो कुछ नहीं ले सकता, क्योंकि एक वाक्य है, वेद वाक्य है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अगर श्रद्धा ही नहीं है तो ज्ञान कहां से प्राप्त करेगा। इसलिए श्रद्धा और श्रद्धा का अगला पार्ट है समर्पण। भारत के अंदर पुरानी परंपरा यही रही है। ऐसे तो छात्र गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए जाते थे तो एक पूरी प्रक्रिया होती थी। जब उन्होंने विद्यालय में या गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए जाना है तो उनके लिए एक संस्कार होता था, विद्या ग्रहण करने के लिए संस्कार होता था। उस संस्कार की प्रक्रिया होती थी। बाकायदा बच्चे को ड्रेस पहनाए जाते थे, उसके बाद वो भिक्षा मांगता था, घर के बालक पहले घर वालों से भिक्षा लेता था, यज्ञोपवीत धारण करता था, उसका सिर मुंडन होता था, उसके बाद में वो गुरुकुल में वहां प्रवेश करता था। और वह एक प्रक्रिया थी। ये सारी प्रक्रियाएं हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रियाएं हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया जैसे मैंने आपको बताया था कि एक लड़की जब तक वो लड़की है, चाहे वहीं रहती है, वो मोहल्ले की अलग अलग प्रकार से नाम से जानी जाती होगी। किसी की बेटी होगी, किसी की बहन होगी, किसी की मौसी होगी, किसी की कुछ और होगी। लेकिन जैसे ही उसका विवाह हो जाता है तो उस घर विवाह होते ही उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, और फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन, विवाह की जो पूरी प्रक्रिया है वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। इसके बाद उस लड़की से ही वो सारे घर की परंपराएं जानी जाती हैं। उससे उत्पन्न होने वाली सारी संतानें उस परिवार के नाम से ही जानी जाती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो गुरु के पास जब शिष्य पहुंचा तो वहां ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत होती है, और ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा समर्पण से आता है। बिना समर्पण के ये आता ही नहीं। गुरु कुछ भी ज्ञानवान है, सिखाने के लिए जरूरी है शिष्य को उसके अंदर एक्सेप्टेंस आना। यस, मुझे सीखना है। और यह विज्ञान है, ये मन का विज्ञान है कि जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं, यस मुझे सीखना है, जैसे आप झुकते हैं, जैसे आप नमन करते हैं, तो तुरंत आपकी लर्निंग का मोड खुल जाता है और आप छोटी छोटी चीजें लर्न करना शुरू हो जाते हैं। भारत की गुरु और शिष्य परंपरा के अंदर यह श्रद्धा, समर्पण, यह बहुत महत्वपूर्ण इकाई जोड़ी है। हम इतिहास के अंदर अगर देखते हैं तो भगवान श्री राम, जिनको हम भगवान मानते हैं, वह भी अपने गुरु के बारे आश्रम में जाते हैं। और शिष्य क्या करता है तो वहां कहते हैं कि गुरु से पहले जगतपति जागे राम सुजान। भगवान श्री राम अपने गुरु के जागने से पहले जाग जाते हैं और वहां की सारी नित्य क्रियाओं को काम करना शुरू कर देते हैं। पहले जागे मतलब क्या है, आलस नाम की कोई चीज नहीं, आलस्य नहीं। इसीलिए गुरु के साथ जोड़ा है, आलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो, 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 धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। मित्रस्य कुतो सुखम। मित्रस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। मित्रस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम।
सबसे पहला शिष्य का जो क्रम आता है, जहां जो गुरु का स्थान है उस जगह पर है, उसका आलस भागे, गुरु इस पर काम करता है, गुरु उसको सिखाता है। आलस भागने के कारण से वो भगाने के लिए अनेक सारी प्रक्रियाएं वह ऑर्गेनाइज करता है। इतिहास के अंदर अनेक सारी चीजें, अनेक सारी घटनाएं हमारे अंदर है। मैंने राम की बताई, इसी प्रकार से कृष्ण की बताई। कृष्ण और सुदामा दोनों गुरु की आज्ञा पाकर के जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाते हैं, और जहां आंधी और तूफान आ जाता है और बिछुड़ जाते हैं, दोनों बिछुड़ जाते हैं। ऐसी वहां कहानी हमने सुनी है, कृष्ण की कहानी भी सुनी है। इसके बाद भी अनेक सारी कहानियां, स्वामी विवेकानंद भी अपने गुरु के पास रहे। स्वामी अखंडानंद, स्वामी जो अपने आर्य समाज के संस्थापक, आर्य समाज के संस्थापक नहीं, विज्ञानानंद तो उनके गुरु थे। आर्य समाज के संस्थापक क्या नाम, स्वामी अभी है दयानंद जी, ध्यान में रखना बहुत जरूरी। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी, वह भी जब गुरुकुल में रहे, गुरुकुल की प्रक्रिया अलग प्रकार के देखते हैं, सारी वहां की प्रक्रियाओं को मेहनत करते हैं। ध्यान रखना, शिष्य का एक भाव जो है, शिष्य का भाव आता है जब लर्निंग मोड आता है, और जब समर्पण का भाव आता है तो वहां ऐसी अद्भुत शक्तियां उसके अंदर विकसित होती हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं शिवाजी का। शिवाजी यानी गुरु न केवल पुस्तकीय ज्ञान में वहां पर करता है, बल्कि शिष्य के अंदर कौन सा गुण विकसित करना है उसके लिए वो ऐसी घटनाएं और काम और टास्क देता है। शिवाजी के समय की बात है, उनके गुरु समर्थ गुरु रामदास, जब वो छोटे थे शिवाजी, उस समय पर जब प्रशिक्षण ले रहे थे, उसी समय समर्थ गुरु रामदास अचानक एक दिन चिल्लाने लगे, अरे मेरे पेट के अंदर तो फोड़ा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और धीरे धीरे वहां फोड़े का उभार आ गया, और वो कहने लगे, अरे मैं तो मर जाऊंगा, और तो मैं तो मर जाऊंगा, आज तो मेरा लगता है मेरा अंतिम समय आ गया। सारे शिष्य वहां देखते हैं, अरे गुरुजी क्या हो गया, गुरुजी क्या हो गया, रोते चिल्लाते, गुरुजी क्या करे, वैद्य को बुलाओ। तो गुरुजी कहते नहीं, वैद्य की जरूरत नहीं है, ये तो बस सब कुछ नहीं है। बोले क्या इलाज क्या है? तो गुरु शिष्यों से कहते हैं कि अगर इस पर शेरनी का कोई दूध लगाए, क्या लगाए? शेरनी का अगर कोई दूध लगाए ला करके, तभी ये फोड़ा ठीक हो सकता है, अदरवाइज तो ठीक नहीं हो सकता, और आज मेरी मृत्यु होना इसमें संभव है। सारे लोग कहते, जो बच्चे वो कहते, बोले शेरनी का दूध, कोई मोहल्ले की कुतिया तो है नहीं जिसके कारण लाए और लाके लगा दे। शेरनी मतलब असंभव काम, कैसे लेकर आए शेरनी का दूध? तो सारे बच्चे ऐसे करने लगे। इतने में शिवाजी कहीं थे तो वहां से दौड़ कर आते हैं, बोले क्या हुआ, हटो, क्या हुआ? बोले कुछ नहीं है, वो गुरुजी बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। वो तुरंत आए, गुरुदेव क्या हुआ, गुरुदेव बताइए ना। बोले कुछ नहीं शिवा, मेरे बहुत ज्यादा ये दर्द हो रहा है, फोड़ा हो गया है, और आज तो लगता है मैं मर ही जाऊंगा। अरे नहीं गुरुदेव, बताइए इसका इलाज क्या है? बोले इसके लिए शेरनी का दूध अगर लाके कोई लगा दे तो ये ठीक हो सकता है। शिवाजी ने कहा तुरंत, बस इतना ही, अभी लेकर आता हूं, कहां से मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि वो जो एक दूर वहां पर जंगल में गुफा है, वहां एक शेरनी रहती है, अगर तुम जा सकते हो तो देख लो, शेरनी बहुत भयंकर होती है। बोले नहीं गुरुदेव, आपके लिए क्या है? और वह शेरनी का दूध लेने के लिए शिवा चल पड़ता है, और वहां जाता है जहां पर वो गुफा है, और धीरे धीरे जाता है। जाते हुए उसने गुफा में देखा 2 छोटे शावक, शेर के बच्चे, वहां पर धीरे धीरे अपना मूवमेंट कर रहे हैं। इसने देखा ओ वहां कोई बच्चे हैं, पास में जाता है, शेरनी कहीं शिकार पर गई हुई थी। इतने में शेरनी को खुशबू आई, शेरनी वहीं से तेजी से दौड़ी कि मेरे बच्चों को कोई खाने के लिए आ गया, क्योंकि शेर की जो स्मेल है वो बहुत ज्यादा होती है, और उसको तुरंत स्मेल आई कि मेरे बच्चों के पास कोई पहुंच गया है, और शेरनी तेजी से आई। तब तक ये शेरनी के बच्चों के पास ये जाके पास बैठ ही चुका था, और बच्चों को देख रहा था, और ने कहा शेरनी जरूर आएगी। गुरु ने बता दिया था कि स्वर्ण पात्र के अंदर ही केवल शेरनी का दूध आ सकता है, इसीलिए चुपके से अपने उसमें स्वर्ण पात्र भी ये लेकर गए थे। अभी शेरनी धीरे धीरे आती है, यह देख रही है कि अगर इसने थोड़ी भी हलचल की तो एक जंप में मैं इसका कचूमर निकाल दूंगी। शेरनी इस प्रकार बच रही है कि मेरे बच्चों को ये कोई हानि न पहुंचा पाए। और इधर शिवा देखता है, अरे वाह शेरनी आ गई, वाह शेरनी आ गई। और ऐसे शेरनी को देख करके उसके मन में एक बड़ा भाव जागृत होता है, और अंदर ही अंदर बड़ी खुशी होती है, आज तो मैं अपने गुरु के लिए शेरनी का दूध लेकर जाऊंगा। और शेरनी उधर से आती है। ये शेर इस बालक की, शिवा की आंखों की चमक देखकर, कॉन्फिडेंस को देखकर
शेरनी को लगा कि यह बालक कोई सामान्य बालक नहीं है, यह कोई अद्भुत बालक है, और इसीलिए उस पर वो अटैक करने की जगह उसके मन में ममत्व का भाव आ गया और उसको लगा यह भी कोई शेर का ही बालक है, ऐसा उसके मन में आया। और धीरे धीरे जब वो चली और अपने बच्चों के पास पहुंची तो वही शिवा था। जैसे बच्चों के पास पहुंची ये भी वहां बैठ गया, बच्चों को चाटने लगी, शिवा को भी चाटने लगी, और शिवा ने मौका पाते ही शेरनी का दूध ले लिया और ले करके उन थोड़े से पात्र के अंदर और अपने गुरु के पास आया। जैसे ही गुरु के पास आया, गुरु का फोड़ा तो था ही नहीं, गुरु तो केवल अपने शिष्य की परीक्षा ले रहे थे, वो देखना चाह रहे थे कि मेरा शिष्य कैसा है। और तुरंत उन्होंने कहा, शिवा आप इस देश की वो धरोहर हो जो इस देश को एक निश्चित स्थान पर लेकर जाओगे। उसके बाद समर्थ रामदास ने सारे देश में अलग अलग अखाड़े पैदा खड़े किए और उस समय की जो मुगल सल्तनत थी उससे युद्ध करने के लिए शिवा को प्रेरित किया, तुम वो हो जो इस देश के मुगलों को भगा सकते हो। वह शिवाजी गुरु समर्थ रामदास के कारण से यह व्यक्ति इस प्रकार के व्यक्तित्व के साथ तैयार हुआ। यह केवल शिवाजी की बात नहीं, महाराणा प्रताप की बात नहीं, ऐसी अनेक सारी गुरु और शिष्य की परंपराएं इस देश के अंदर हमेशा से चलती चली आई हैं। शिष्य का गुरु परीक्षा लेता है और परीक्षा लेने के बाद उसकी उन क्षमताओं को विकसित करता है और शिष्य उन क्षमताओं के अंदर अपनी ताकत को दिखाता है, पावर को अपनी सारी शक्तियां झोंक देता है और शक्तियों को झोंकने के बाद बाहर निकलता है। हमने एकलव्य की कहानी भी सुनी थी। जब शिष्य की बात मैं करता हूं तो शिष्य का मतलब ये नहीं है कि गुरु जबरदस्ती शिष्य को दे दे। शिष्य का मतलब है अपने पराक्रम से अपने को विकसित करे। अपने पराक्रम से गुरु कितना भी ज्ञानवान क्यों न हो, लेकिन शिष्य अगर उत्साही नहीं है, शिष्य अगर ग्रहण नहीं करना चाहता, शिष्य अगर बढ़ना नहीं चाहता, तो गुरु कितना भी चाहे शिष्य बढ़ नहीं सकता। जैसे कहते हैं ना, मूढ़ के हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच सम, फूले फले न बैत, जद पे सुधा वरसई जलधे। मूढ़ के हृदय में चेतना नहीं हो सकती, चाहे विरंची यानी ब्रह्मा जैसे उसको गुरु क्यों न मिल जाए। लेकिन शिष्य का काम है गुरु के सानिध्य में अपने को विकसित करना, गुरु के मार्गदर्शन में अपने को विकसित करना, और गुरु शिष्य को कब गुरु की आवश्यकता है वह देख करके उसको उस समय पर उसी जगह खड़े होकर सहयोग कर देता है। ऐसी गुरु और शिष्य की परंपरा न केवल प्राचीन काल है, आज भी ऐसा ही होता है। गुरु एक मील के पत्थर की तरह बताता है, शिष्य इधर चलो, वहां से जाओ। चलना शिष्य को होता है। गुरु मंत्र देता है शिष्य को, लेकिन मंत्र पर साधना करने का काम तो शिष्य का ही होता है। गुरु दिशा देता है, पर उस पर चलने का काम तो शिष्य का ही होता है। और आखिर में दक्षिणा भी बहुत अद्भुत अपने देश की रही है। गुरु को समर्पित होती है दक्षिणा। दक्षिणा का मतलब दान नहीं, दक्षिणा का मतलब चंदा नहीं, दक्षिणा का मतलब कोई पैसा नहीं, कोई धन नहीं, कोई कपड़ा नहीं। दक्षिणा एक समर्पण होता है। प्राचीन काल के अंदर गुरु को शिष्य दक्षिणा देते थे। कभी गुरु दक्षिणा मांग लेते थे, कभी शिष्य गुरु को अपने आप दक्षिणा देते थे, जैसी गुरु को दक्षिणा की आवश्यकता होती थी। धन तो दक्षिणा का एक प्रतीक होता है, लेकिन वास्तव में तो धन, दक्षिणा जो है एक समर्पण को प्रदर्शित करती है। कैसी कैसी अद्भुत दक्षिणाएं अपने देश के अंदर रही हैं। भगवान श्री राम से उनके गुरु ने, विश्वामित्र ने घुमाते घुमाते सब जगह पर जब राक्षसों के द्वारा ऋषि मुनियों को पीड़ित होते हुए देखा और उनकी हड्डियां दिखा दी, तब गुरु ने अनायास ही गुरु के मन में एक भाव आ गया कि इनका कौन करेगा, इन सारे इतने आताताइयों का सफाया कौन करेगा। तब स्वयं होकर राम ने प्रतिज्ञा की अपने गुरु के सामने कि निश्चरहीन करूं मैं, भुज उठाए प्रणुकीन। उन्होंने कहा इस धरती को निश्चर से हीन करूंगा, ये मैं करूंगा, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूं। अपने गुरु के सामने प्रतिज्ञा कर ली। गुरु ने वो माहौल क्रिएट कर दिया कि राम को स्वयं प्रतिज्ञा करनी पड़ी उन हड्डियों को देख करके, और उसके लिए उन्होंने वनवास का मार्ग चुना। राज्य का मार्ग नहीं चुना, वनवास का मार्ग चुना। यह राम ने मार्ग चुना था। माता ने तो केवल वचन मांगे थे, गुरु पिता ने कहा ही नहीं कि राम वन को जाओ। चाहते तो राम वन में नहीं जाते, क्योंकि सारा साम्राज्य राम को वन में जाने से रोक रहा था। उनके गुरु और बाकी सब भी रोक रहे थे, लेकिन गुरु की भावना एक ऐसी थी। गुरु ने कहा था ये निश्चरहीन कौन करेगा, बोले मैं करूंगा, प्रतिज्ञा थी। तो गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए
उस माता की आज्ञा पालन, तो कहते हैं गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए भगवान श्री राम वन को गए। और इतना ही नहीं, स्वामी विवेकानंद अपने गुरु के सामने, अब विवेकानंद तो संत थे, क्या करें, संत मतलब सन्यासी थे, ब्रह्मचारी थे, अपने गुरु के सामने जा रहे हैं, क्या करूं मैं, गुरु दक्षिणा देनी है, बाकी लोग भी दे रहे। तो उनके गुरु ने उनको कहा कि भाई इस देश में जैसा माहौल है, इस माहौल से निकालने के लिए आपको वैदिक धर्म को, अद्वैतवाद को लेके जाना होगा, यह काम तुम ही कर सकते हो। तो विवेकानंद ने अपना परिवार घर न बसा करके अपना पूरा सर्वस्व अपने गुरु को दे दिया और कहा कि ठीक है गुरुदेव, आप मेरी गुरुदक्षिणा यही आपको, आप जैसा कहते हैं वैसा ही मैं करूंगा। और उसके बाद उन्होंने सारे देश और दुनिया के अंदर वैदिक धर्म को प्रस्थापित करने का काम किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी ऐसा ही किया। वो 2 लौंग के टुकड़े लेकर जा रहे थे, 2 लौंग लेकर जा रहे थे, क्योंकि तब पैसा तो होता ही नहीं था। तो उनके स्वामी जो गुरु विरजानंद जी, वो अंधे भी थे, उनको बहुत ज्यादा देखना नहीं आता था, लेकिन इस प्रकार का उनको प्रशिक्षित कर दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती को। तब तक स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं, वो तो दयानंदी थे। और वो उनके सामने आते हैं, लौंग देते हैं, तो उनको कहा अरे तुम क्यों संकोच कर रहे हो, क्यों लौंग देना चाह रहे हो? बोले गुरुदेव मेरे पास यही है दक्षिणा के रूप में। अरे तुम्हारे पास तो वो है जो बाकियों के पास नहीं है। बोले वो क्या है? तो उन्होंने कहा कि इस समय पर सारे देश के अंदर जितनी कुरीतियां हैं, उन सब कुरीतियों को खत्म करने का काम कौन करेगा? तुम ही करोगे कुरीतियों को खत्म करने का। और तब से उन्होंने अपना परिवार न बसाते हुए इस देश और धर्म के लिए अपना सारा मूवमेंट शुरू कर दिया। और उन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की। आर्य मतलब श्रेष्ठ, कोई परंपरा यानी कोई जाति, कोई संप्रदाय, कोई ऐसा नहीं। आर्य मतलब श्रेष्ठ। तो आर्य समाज की स्थापना की और वेद धर्म का प्रचार करना शुरू किया। शिवाजी महाराज के साथ भी ऐसा ही था। जब शिवाजी का पूरा साम्राज्य शिवाजी ने स्थापित कर लिया, गुरु ने उस समय दक्षिणा नहीं ली थी, तो एक दिन शिवाजी को देखते हुए उनके दरवाजे पर आ गए और कहा दक्षिणा दीजिए मेरी शिवा। बोले गुरुदेव आप बताइए क्या दक्षिणा है? एक छोटे से कागज पर लिखकर अपना सारा साम्राज्य गुरु जी के कमंडल में डाल दिया। यह भारत में ही ऐसा हो सकता है। गुरु के प्रति ऐसी अद्भुत श्रद्धा ये केवल भारत में ऐसी हो सकती है और कहीं नहीं हो सकती, कि शिवाजी ने एक छोटी सी कागज पर लिख करके और उनके कमंडलों में डाल दिया, गुरुदेव ये पूरा राज्यपाट आपका है। और तब फिर शिवाजी को गुरुजी ने कहा अब आप मेरे प्रतिनिधि के रूप में आप यहां पर राज्य स्थापित करिए, राज्य का संचालन करिए। ऐसी गुरु और शिष्य की अद्भुत परंपरा भारत के अंदर रही है। गुरु शिष्य को दिशा देता है, ज्ञान देता है, प्रकाश देता है, और शिष्य जो है गुरु के प्रति अपना 100% समर्पण देता है। और यह समर्पण जब आता है तो डाउट सारे खत्म हो जाते हैं। जहां डाउट है वह समर्पण हो ही नहीं सकता। गुरु के प्रति डाउट में जाने पर कुछ आएगा ही नहीं, केवल समर्पित होने से ही बहुत कुछ आएगा। इसीलिए उसमें कहा कि गुरु के प्रति शिष्य देखे कैसे, तो वो कहते हैं अखंड मंडलाकारम व्याप्ते न सचराचरम। जो एक जबरदस्त बात बोली है, ये अपने आप में गुरु के प्रति शिष्य के देखने के नजरिए को दर्शाती है। अखंड मंडलाकारम व्याप्ते न सचराचरम। और उसमें कहा है उन्होंने साथ में ही कि गुरु के ही चरणों को, यानी शिष्य के मन में कैसा भाव होना चाहिए गुरु के प्रति, तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यानी गुरु के प्रति समर्पित होते समय शिष्य के अंदर यह भावना बहुत आवश्यक है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु की ही मूर्ति उसका ध्यान है, इसके अलावा और कोई ध्यान नहीं है। पूजा मूलम गुरु पदम, जो पूजा का एकमात्र स्थान है वो है गुरु के चरण, क्योंकि वहीं से उसको विकसित होने के लिए परंपरा आ रही है। और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरु ने कह दिया वही उसका मंत्र है, वही उसका सत्य है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब यह भाव जागृत होता है तब व्यक्ति नर से नारायण हो जाता है। जब यह भाव जागृत होता है तो अंदर की अद्भुत शक्तियां व्यक्ति के अंदर विकसित होती हैं। शिवा के अंदर भी इसीलिए विकसित हुई, राम के अंदर भी इसीलिए विकसित हुई, कृष्ण के अंदर भी इसीलिए विकसित हुई, विवेकानंद के लिए भी इसीलिए विकसित हुई, गुरु गोविंद सिंह के अंदर भी इसीलिए विकसित हुई। यह असाधारण शक्तियों का विकास
बिना इस प्रकार के समर्पण के आ ही नहीं सकता। इसीलिए शिष्य और गुरु ये भारत की एक अद्भुत देन है, बहुत अद्भुत व्यवस्था है। और ये शिष्य और गुरु की व्यवस्था के कारण ही भारत भारत है। भारत के इस शिष्य और गुरु की परंपरा के बारे में अनेक सारी चीजें इधर उधर चलती होंगी, लेकिन भारत अगर जिसके कारण से खड़ा है तो उसमें गुरु और शिष्य ही है। ऐसे श्रेष्ठ गुरु और शिष्य परंपरा के इस गुरु पूर्णिमा उत्सव की मैं आपको हृदय से बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।